बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बीपीएससी के द्वारा जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है उसमें अभ्यर्थियों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, जिनका एग्जाम सेंटर बहुत दूर पड़ा है। अभ्यर्थी ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने जो 3 सेंटर दिए थे उनमें से कोई भी उनको अलॉट नहीं हुआ है। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए समस्याएं आ रही हैं जो कि गलती से अपना इमेज की जगह किसी दूसरे व्यक्ति का इमेज अपलोड कर दिए हैं और उनको क्या कुछ करना है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ तीसरी एक प्रमुख समस्या आ रही है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि उनके एडमिट कार्ड पर एग्जामिनेशन सिटी तो लिखा हुआ है, लेकिन किस स्कूल में, किस विद्यालय में उनका सेंटर पड़ा है ये नहीं बताया गया है। इन सबके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ये डाउट है कि जो 3 सेंटर आवेदन करते समय मांगे गए थे वो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए थे। नहीं, जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि 3 सेंटर जो मांगे गए थे वो आपके नियुक्ति के बाद आप कहां पर जॉब करना चाहते हैं उसके लिए आपसे प्रायोरिटी मांगा गया था, एग्जामिनेशन सेंटर के लिए नहीं मांगा गया था। तो जिनका भी ये डाउट है कि जो 3 सेंटर दिए गए थे उनमें से कोई अलॉट नहीं हुआ है, तो उसमें से वो अलॉट होगा ही नहीं, क्योंकि वो एग्जामिनेशन सेंटर मांगा ही नहीं गया था। वो रैंडमली आयोग ने अपनी तरफ से आपको सेंटर को अलॉट किया है, आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगा गया था। एग्जामिनेशन सेंटर का जो प्रेफरेंस मांगा गया था 3 डिस्ट्रिक्ट का, वह आपकी नियुक्ति के लिए मांगा गया था कि आप कहां पर जाकर के जॉब करना चाहते हैं। हालांकि ये पहली बार देखा गया कि कोई आयोग नियुक्ति के बारे में डिस्ट्रिक्ट तो मांग रहा है लेकिन परीक्षा के लिए डिस्ट्रिक्ट नहीं मांगा जा रहा है, तो ये निश्चित तौर पर थोड़ा सा आश्चर्यजनक जरूर था। तो ये डाउट क्लियर हो गया। दूसरा, अभ्यर्थियों का ये डाउट था कि उनका एग्जामिनेशन सिटी तो एडमिट कार्ड पर मेंशन है लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी हाल ही में 1 से 2 दिन पहले जो आयोग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें साफ शब्दों में ये मेंशन किया गया है कि एडमिट कार्ड आपका 2 बार में जारी किया जाएगा। पहला जो आज जारी किया गया है इसमें सिर्फ आपको एग्जामिनेशन सिटी बताया गया है, जैसे कि आपका सीटेट के लिए पहले एडमिट कार्ड जारी होता है जिसमें आपको केवल एग्जामिनेशन सिटी बताया जाता है और परीक्षा से 2 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर बताया जाता है, ताकि इस प्रकार से कोई सेटिंग ना हो जाए एग्जामिनेशन सेंटर पर या फिर इस प्रकार की कोई गड़बड़ी, कोई धांधली ना हो जाए। इस वजह से इस प्रकार की एहतियातन आयोग के द्वारा बरते जाते हैं। तो आयोग ने भी यही किया है, बीपीएससी ने भी यही किया है, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन सिटी बताया गया ताकि आप अपना रिजर्वेशन टिकट वगैरह बुक करा लें। बाकी जो आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको 21 तारीख को पता चलेगा। यानी आज जो आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया है ये फाइनल एडमिट कार्ड नहीं है, अभी आपको एक बार और एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, जो कि 21 तारीख को इशू किया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। उसमें आपका एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन किया रहेगा। और तीसरा जो अभ्यर्थियों का डाउट ये है कि उन्होंने बाय मिस्टेक किसी दूसरे अभ्यर्थी का इमेज अपलोड कर दिया है तो उनका क्या होगा। तो आयोग में बहुत सारे अभ्यर्थी उपस्थित थे इसी प्रॉब्लम को लेकर के, जहां पर आयोग के द्वारा उन अभ्यर्थियों को ये सूचना दी गई है कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों के लिए एक सुविधा ये दी जाएगी कि आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको आयोग की वेबसाइट पर एक प्रोफार्मा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा। उस फॉर्मेट में आप अपना एक्चुअल फ़ोटो लगा करके किसी गजेटेड ऑफिसर से आपको वेरीफाई करा करके उसको परीक्षा हॉल में ले आना होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट था कि क्या ये सबको करना है। नहीं, जिसका जैसे कि आप लॉगिन करते हैं तो आपको एक इमेज अपलोड करना है 25 KB का, ठीक है। तो जिन्होंने गलती से अपनी जगह किसी दूसरे का इमेज अपलोड कर दिया है, क्योंकि आप लोग साइबर कैफ़े के माध्यम से देखते होंगे तो वहाँ पर कंप्यूटर में सिस्टम में बहुत सारे इमेजेस होते हैं जिसको लेकर कई बार हड़बड़ी में जो साइबर कैफ़े वाला होता है वो गलती कर देता है और आपकी जगह किसी दूसरे का इमेज अपलोड कर देता है। तो उनके लिए ये सुविधाएं दी जाएंगी आयोग की तरफ से कि अगर इस प्रकार की कोई गलती हो गई है तो आप प्रोफार्मा को डाउनलोड करेंगे, उसमें अपना वास्तविक फ़ोटो लगाएंगे, एक्चुअल फ़ोटो लगाएंगे और उसके बाद से किसी गजेटेड ऑफिसर से इसको साइन कराएंगे और उसको लेकर के, और साथ ही साथ जो आपका एडमिट कार्ड इशू होगा उसको तो लेकर के जाएंगे ही जाएंगे और उसके बाद आपको अलाउ किया जाएगा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये डाउट था कि गजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं। तो आप किसी भी जो इंटर कॉलेज होता है उसके प्रिंसिपल से उसको अटेस्ट करा सकते हैं या फिर किसी MBBS डॉक्टर से अटेस्ट करा सकते हैं या फिर किसी भी सरकारी संस्थान के जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं वो सब गजेटेड ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं। तो उनसे आप वेरीफाई करा सकते हैं। वेरीफाई में वो अपना सिग्नेचर कर देंगे और अपना मोहर लगा देंगे, वो वेरीफाई माना जाता है, ठीक है, जिसको आप अटेस्टेड कॉपी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप साइन जरूर करा लीजिएगा अगर आपका इमेज में कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो सूचना दी गई है ये आयोग के द्वारा जो वहाँ पर अभ्यर्थी उपस्थित थे उनको दी गई है और उनके बिहाफ पर
मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। अगर आपका इस प्रकार से कोई भी गलती हुआ है तो आप इस प्रकार से इस गलती को सुधार सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।